नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये कमियां बहुत बड़ी थी, ये लापरवाही थी यहाँ के जीएम की तरफ से, बीएमसी की तरफ से, और उसके बाद जो यहाँ पर फायर एंड सेफ्टी की जो टीम है उनकी तरफ से मैं खासकर बोलूँ। क्योंकि जब हम यहाँ पर आए और जो फायर फाइटर्स जो यहाँ पर बैठे हुए हैं उनसे जब हमारी मुलाकात हुई, उनसे जब हमने कुछ सवालात किए कि आपका इमरजेंसी प्लान क्या है, अगर बाई चांस यहाँ पर कोई हादसा हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई कुदरती आफत आ गई या और कुछ अगर बाई चांस यहाँ पर हुआ, क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ पर जो है लाखों की तादाद में लोग आते हैं, उसके अलावा लाखों की तादाद में यहाँ पर जानवर भी रहते हैं। तो इतनी बड़ी जो पॉपुलेशन है ह्यूमंस की और एनिमल्स की, इन दोनों पॉपुलेशन को आप हैंडल किस तरीके से करेंगे? जब कोई हादसा होगा तो आप उनको कैसा सेफली बाहर निकालेंगे या उनको कैसा आप बचाएंगे? तो आपको जानकर यह हैरानी होगी कि उनके पास ना यहाँ के बारे में ना उनको कुछ पता था, ना उनके पास कोई इमरजेंसी प्लान था, ना उनके पास कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन थी देवनार के बारे में, और ना ही उनके अंडर में जो काम कर रहे हैं फायर मार्शल जो है, जिनके बारे में मुझे जीएम सर ने बताया कि बहुत ही वेल एजुकेटेड और बहुत ही अच्छे फायर मार्शल हमने जो है यहाँ पर रखे हैं, लेकिन वो भी यहाँ पर झूठ निकला। हमने जब फायर मार्शल से इंटरव्यू लिया कि भाई आपका इमरजेंसी प्लान क्या है, आप किस तरह जो है बाई चांस अगर कोई एक्सीडेंट हो गया किस तरह से आप हैंडल करोगे, आपका असेंबली पॉइंट कहाँ पर है, कोई हादसा होता है तो हम जब लोगों को बोलते हैं कि आप इस जगह पर जाइए जिसको हम खुला रखते हैं, सेफ रखते हैं, वैसी कोई जगह के बारे में आपको पता है? उसके अलावा भी कई सवालात हमने उनसे किए, उनको उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। डॉक्टर आप क्या एक्शन लेंगे? अभी मैंने जीएम को फ़ौरन फ़ोन किया है। इसके अलावा एक डॉक्टर का भी इशू था कि हमारे यहाँ पर लाखों जो है जानवर यहाँ पर जो है बिकने के लिए आते हैं। ये एक तरीके से मार्केट है देवनार, इसको पूरे इंडिया में लोग जानते हैं, महाराष्ट्र में लोग इसकी अलग पहचान है। सब जगह से यहाँ पर जो व्यापारी बेचने के लिए आते हैं, लाखों जानवर जो है यहाँ पर आने की वजह से बहुत सारे जानवर जो है बीमार पड़ते हैं। बीमार पड़ने की वजह से उनको इलाज के लिए जब मैंने ये पता किया कि डॉक्टर के लिए डॉक्टर कितने हैं और जहाँ पर इसका इलाज होगा वो जगह कहाँ पर है, तो आपको जानकारी हैरानी होगी कि कितनी छोटी सी वो जगह होगी जहाँ पर एक शिफ्ट में सिर्फ एक डॉक्टर है, 8 घंटे की उसकी शिफ्ट है, 3 डॉक्टर सिर्फ यहाँ पर 3 शिफ्ट के अंदर है, मतलब लाखों जानवरों के बीच में सिर्फ 3 डॉक्टर है। ये कितनी बड़ी लापरवाही है। जगह जो उनको दी गई है, एक छोटी सी जगह उनको दी गई है, उस छोटी सी जगह में वो बड़ा जानवर अगर कोई आ गया तो बकरे वहाँ पर जो है रुक नहीं सकते हैं, बकरों का ट्रीटमेंट वहाँ पर हो नहीं सकता है। बकरे अगर 7-8 बकरे वहाँ पर अगर वहाँ पर बीमार पड़ गए और वहाँ पर आए अपना इलाज कराने के लिए, तो 8वें 9वें या 10वें बकरे के लिए वहाँ पर जगह नहीं है। तो ये भी एक बड़ा इशू था। ये उसके अलावा 200 रुपया जो लिया जा रहा है, ये भी एक मेरा सवाल है कि 200 रुपया आप क्यों ले रहे हैं? इतना बड़ा हम देवनार बकरा मंडी जो हमारा इतना बड़ा है, उसके ऊपर इतना करोड़ों रुपया आप खर्चा कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप जो बाहर से व्यापारी आ रहे हैं, जो कहीं दूर से आ रहे हैं, किसी गांव से आ रहे हैं, कहीं और से आ रहे हैं, आप उनके जानवरों का इलाज करने के लिए जो बेजुबान हैं, आप 200 रुपया चार्ज कर रहे हो। तो ये भी मेरा उनसे एक सवाल है कि आप 200 रुपया व्यापारियों से क्यों लिया जा रहा है? ये 200 रुपया लेना बहुत ही गलत है, हम इसका विरोध करते हैं। हमने उसी टाइम जो है सीएम को फ़ोन किया, हमने यहाँ के फायर सेफ्टी की जो टीम है उनके बारे में उनकी जो कंप्लेन करी, उनकी जो लापरवाही यहाँ पर हो रही उसके बारे में उनको बताया है। उसके अलावा डॉक्टर का जो इश्यू उसके बारे में भी हमने उनको बताया है। उसके अलावा जो फीस ली जा रही है 200 रुपया बकरों से, बड़े के जानवरों से, उसके बारे में भी हम बताएं। और एक बात और है कि जो बकरे जानवरों के जो डॉक्टर है वो बीएमसी की तरफ से नहीं है, वो कोई प्राइवेट एनजीओ है, उसकी तरफ से यहाँ पर उनको हायर किया गया। तो करोड़ों रुपया आप 25 करोड़ रुपया आप शेड में लगा रहे हो। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाया है, करोड़ों रुपया 50 से 100 करोड़ रुपया जो हम साल भर में खर्चा करते हैं देवनार के अंदर, लेकिन आपके पास एक डॉक्टर नहीं है। ये कितना बड़ी बात है, कितनी मजाक की बात है कि आप एक डॉक्टर को हायर नहीं कर सकते, 200 रुपया व्यापारियों से वसूल कर रहे हो।
ये बहुत गलत बात है। राइटिंग में मैं इसके लिए लेटर देने वाला हूँ यहाँ के जीएम को, मुंबई कमिश्नर को, गार्डन और मार्केट डिपार्टमेंट की जो हमारी कमेटी की जो चेयरमैन है उनको भी मैं ये लेटर दूंगा, वार्ड ऑफिसर को लेटर दूंगा, सेफ्टी डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो लापरवाही यहाँ पर हुई है उसके लिए मैं सेफ्टी डिपार्टमेंट को भी लेटर दूंगा। बाकी जो कमियाँ अभी हम यहाँ पर घूमकर देख रहे हैं, जो कमियाँ हमें मिलेगी मैं राइटिंग में लेटर दूंगा। अगर बाई चांस कोई भी चीज़ यहाँ पर जो गलत हो रही है, कोई हादसा अगर हुआ, अल्लाह ना करे, तो उसका जिम्मेदार मैं जो सबसे पहले मानूंगा वो यहाँ के जीएम को मानूंगा। क्योंकि जो मीटिंग में उन्होंने बातें हमें बताई, जब हम ग्राउंड पे उसको चेक करने के लिए आए, रियलिटी चेक करने के लिए आए, तो हमें बहुत सारी चीज़ें उसकी उलट मिली, मतलब उसके खिलाफ मिली। मैं राइटिंग में लेटर देकर उनके नाम की भी कंप्लेंट करूंगा कि जीएम को यहाँ से हटाया जाए। 15 साल हो गए हैं कि जीएम एक कुर्सी पे बैठे हुए हैं, हर साल लाखों करोड़ों रुपया लगाया जाता है, लेकिन प्रॉपर फैसिलिटी हमें देवना के अंदर देखने को नहीं मिलती। थैंक यू।